यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद फिर राजा, धन्यवाद पिता। आज इस समय दिन के लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें समय दिखाया कि हम सब मिलके उसकी आराधना कर सके, हम साथ में प्रेयर कर सके, उसके सामने अपनी प्रार्थना निवेदन रख सके, उसे धन्यवाद दे सके। आइए क्यों ना हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है रोमियो उसका 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है पहली आयत से, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम इस वर्ष पे मनन करते हैं, इस वर्ष को हम सुनते हैं, यहाँ पे परमेश्वर के दास हमें इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो हमसे विनती कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमारा जो शरीर है उसे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम इस वर्ष को बात करते हैं कि हमें हमारे शरीरों को जीवित मतलब परमेश्वर के सामने पवित्र, और हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जीवित मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमें स्मरण होना चाहिए कि परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार उनके मूल्य करते रहो, मालूम करते रहो। जब हम इस वर्ड्स पे मनन करते, जब आपने इस वर्ड्स को सुना, इसके आगे जब हम थर्ड वर्ड्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से यह कहता हूँ कि जैसा समझाना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझे। जब हम इस वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे पहले जो स्टार्टिंग 2 वर्ड्स है, यहाँ पे इस बात को बताया गया कि हमें कैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आना है, कैसे हमें अपने आप को जीवता, पवित्र और भागता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सामने अपने आप को देना है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रभु हमें हमारे चाल चलन को बदलना है, हमें अपने आप को रिन्यू करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर की भली भांति परमेश्वर के अकॉर्डिंग चढ़ाना है। बस जब हम थर्ड वर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि हमें अपने आप में सेल्फ राइचियस नहीं बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। मैं वर्ड टू वर्ड इस बात को नहीं बोल रही, पर यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि हमें कैसे, मैंने आज जो टॉपिक इस वर्ड इस पैसेज के लिए दिया है, इस अध्याय के लिए आप बोल सकते हैं, या जो आज हम जो शेयर कर रहे हो, मैंने इस वर्ड को ये टॉपिक दिया है कि डोंट बी सेल्फ राइचियस। हमें अपने आप को सेल्फ राइचियस नहीं बताना है, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ राइचियस समझना भी नहीं है। जब हम सेल्फ राइचियसनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बहुत पवित्र समझ रहे हैं, हम अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रहे हैं, और दूसरे को सेम टाइम पे हम ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा पवित्र हूँ, तुम पवित्र नहीं हो। मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर के अर्थात मैं यीशु मसीह की सारी आज्ञा मानता हूँ, मैं परमेश्वर की सारी आज्ञा मानता हूँ, मैं परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करता हूँ, मैं जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उन सारे वर्ड्स को पूरा करता हूँ, मैं हर चीज अच्छा करता हूँ। बट हम सामने वाले को इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करते हो। जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, जब हमारे अंदर ये सोच आ जाती है कि हर चीज में मैं बेस्ट हूँ और दूसरा कोई नहीं है, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजर है। हम सेल्फ राइचियसनेस हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। सेम एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि पाया जाता है लूका उसका 18वां अध्याय। यहाँ पे एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। जो फरीसी है वो मंदिर में आके कहता है, वो खड़े होके वो मन में प्रार्थना करने लगता है, वो मन में ही प्रार्थना कर रहा था, उसने जोर से नहीं बोला। पता है, उसने मन में ही प्रार्थना करा पर उसने जोर से नहीं बोला। यहाँ पे लिखा हुआ है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा,
उसने मन में ही प्रार्थना करा था और परमेश्वर का वर्ड हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर मनों को जाँचने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर को धन्यवाद करके कहता है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा, मैं वो हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वाँ अंश देता हूँ, मैं चुंगी नहीं लेता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ। वो इन बातों को जस्ट सोच ही रहा था और अगर हम इस वर्ड्स को समझे तो यहाँ पे वो इस बात को कह रहा था कि मैं बहुत पवित्र हूँ प्रभु, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं वो काम नहीं करता हूँ प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। पर सेम टाइम पे वो इस बात को भूल गया कि वो अपने आप पे घमंड करने लग गया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे घमंड करने लग गया कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के वर्ड पे वर्ड टू वर्ड चलता हूँ। कई बार शायद हमारी लाइफ में भी ऐसा हो जाता है कि हम जब कहीं जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हो सकता है कि लोग शायद हम हम शायद अपने आप को इतना सोच लेते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम कोई पाप नहीं करते, हम कुछ गलत नहीं सोचते, हम बराबर वर्ड टू वर्ड काम करते हैं। पर ये हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल प्राइड को ले आया है। हमें अपने आप को कहीं न कहीं इस बात को जाँचने की ज़रूरत है कि कहीं हम स्पिरिचुअल प्राइड में तो नहीं आ गए। हम कहीं अपने आप को उस स्पिरिचुअल प्राइड में लेकर तो नहीं चल रहे हैं। हो सकता है आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति प्रभु के वर्ड को नहीं जानता हो सकता है आपके साथ में काम करने वाला व्यक्ति प्रभु के वर्ड को जानता हो पर वो उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। पता है जहाँ पे हम इस बात को सोच लेते हैं कि मैं स्पिरिचुअली अच्छा हूँ और सामने वाला स्पिरिचुअली अच्छा नहीं है, तो एक हमारी लाइफ में एक प्राइड आ जाता है। वो स्पिरिचुअल प्राइड आ जाता है और हमारी वही स्पिरिचुअल प्राइड हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को किल करने लगता है। हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, हम कहीं न कहीं स्टॉप हो जाते हैं। जो हमें मिल रहा है हम उसे क्या बोलूँ जो वर्ड हमें मिल रहा है हम उसे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे अंदर स्पिरिचुअल प्राइड आ गया है, हमारे अंदर वो जो स्पिरिचुअल प्राइड आ गया है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को किल कर रहा है। सेम बात वो फरीसी के साथ हुई थी। पता है इतने समय जब हम इस बात को अगर यीशु मसीह से कनेक्ट करें, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, मुझे नहीं लगता कि पूरी बाइबल सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल और आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल थे, जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना जानते थे, वो यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह थे जब वो इस पृथ्वी पर थे। उनसे ज्यादा स्पिरिचुअल कोई हो ही नहीं सकता। पर उन्होंने कभी भी इस बात को अपनी लाइफ पे आने नहीं दिया। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को इतना भी स्पिरिचुअली स्ट्रांग तो होते पर सेल्फ सेल्फ राइचियसनेस उन्होंने अपने अंदर आने नहीं दी। उस घमंड को उन्होंने अपने अंदर आने नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर का वर्ड इस बात को कहता है घमंड से भरी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। उनको बिल्कुल घमंड पसंद नहीं है और इस बात को उनका बेटा जानता था जब वो इस पृथ्वी पर कार्य कर रहे थे। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि मुझे अपनी लाइफ में वो स्पिरिचुअल प्राइडनेस भी नहीं आनी चाहिए, वो प्राइड नहीं आना चाहिए मेरे अंदर। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो हम कैसे इस बात को कह सकते कि यार हम बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। हम तो इंसान है। वो यीशु मसीह का वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद जब उन्होंने इस बात पे घमंड नहीं किया तो हमें कैसे इस बात का घमंड आ सकता है। हो सकता है हमारे अंदर घमंड नहीं हो पर आइए क्यों ना हम अपने आप को चेक कर ले। इवन क्यों मैं अपने आप को क्यों ना चेक कर लूं कि कहीं मैं अपने आप को ऐसा तो नहीं सोच रही हूँ कि यार मेरे अंदर ये बात अच्छी है, मैं बहुत इस बात में अपने आप को स्पिरिचुअली घमंड कर रही हूँ। ये सबके लिए, इवन मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हर एक जो सोच रहा है, हर एक जो इस बात को पढ़ेगा, जब परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे घमंड नहीं किया तो हम क्यों करें। यीशु मसीह की अगर हम बात देखें तो वो सिर्फ अपने पिता की इच्छा और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, जो प्लानिंग हुई थी, उस बात को पूरा करने में डटे हुए थे। वैसे ही जब हम इस फरीसी के बारे में बात करते, उसने शायद परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसने सब कुछ करा, पर वो इस बात में आके शैतान ने उसे इस बात में आके अटका दिया कि तू बहुत स्पिरिचुअल है, तू कभी गलत कर ही नहीं सकता। हम शायद जब कई नए लोगों से मिलते होंगे तो हमें कहीं कहीं माइंड में ये थॉट तो नहीं आ रहा है हमारे कि यार तुम बहुत स्पिरिचुअल हो, तुम बहुत अच्छे हो।
तुम लोगों को जज कर सकते हो क्योंकि तुम स्पिरिचुअली अच्छे हो गए हो। अगर हमारे माइंड में ये चीजें आ रही हैं तो हमें इन सारी बातों को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शैतान का थॉट है और ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को किल कर सकता है। हमारा जो स्पिरिचुअल प्राइड है वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को कब किल कर देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये फरीसी के साथ हो गया था, बट सेम टाइम पे जब हम उस चुंगी लेने वाले की बात करते, वो परमेश्वर से अपनी बातों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि प्रभु मैं अपनी आंखें उठा भी नहीं सकता, पर वो अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर उस पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाना चाहे वो बड़ा किया जाएगा। पर परमेश्वर का वर्ड इस बात को कहता है कि जो हम स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को सोचते कि यार नहीं हम बड़े हैं, हम बहुत टाइम से फेथ में हैं, हम बहुत टाइम से परमेश्वर के वर्ड को सुन रहे हैं, हम बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से ये कर रहे हैं, पर हर समय अब बहुत टाइम क्यों ना हो गया, बहुत टाइम करते हुए शायद उम्र हमारी बढ़ गई हो, बहुत टाइम करते हुए शायद हमें हमारी एज अब ऐसी आ गई हो कि नहीं, अब एक एज ऐसी शायद हम बहुत ज्यादा उम्र के हो गए। पर हर उम्र पे हर पल पे हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि वो स्पिरिचुअल प्राइड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हो सकता है आपके पास नॉलेज बहुत हो वर्ड का, हो सकता है आपके पास बहुत सारे वर्ड जो परमेश्वर ने आपसे शेयर किए। नो डाउट कि प्रभु वर्ड से बात नहीं करता, परमेश्वर अपने वर्ड से बात करता है, पर सेम टाइम पे हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि वो प्राइड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, वो स्पिरिचुअल प्राइड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमें लोग जब वो स्पिरिचुअल प्राइड हमारे अंदर आ जाता है ना, हम लोगों को स्पिरिचुअली जज करने लगते हैं। हम लोगों को कहना कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था इसकी लाइफ में। पर सेम टाइम पे हमें इस बात को बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारी लाइफ के लिए। अगर आप परमेश्वर के साथ, उस यीशु मसीह के साथ अगर आप वर्ड पे चलना चाहते हैं तो वो फरीसी इस बात को भूल गया था, फरीसी इस बात को भूल गया था। पर जब ये दृष्टांत हमारे पास है तो आइए क्यों ना इस दृष्टांत को हर समय हमारे माइंड में, हमारे मन में हम लेके चले कि हमें स्पिरिचुअल प्राइड हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए, वो स्पिरिचुअल प्राइड हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्राइड हमारी लाइफ में से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को किल कर देगा। धीरे धीरे हम इस बात को बोल सकते हैं, वो उस लोमड़ी के समान है, जैसा हमें वर्ड में सीखा है, उस लोमड़ी के समान है जो धीरे धीरे हमारे बाग के फूल को खा जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह इस बात को चाहते हैं कि जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा, वैसे ही हमें अपनी लाइफ को यहाँ पे हर तरीके से यीशु मसीह के जीवन को देख के हर तरीके से हमें उस हमारी लाइफ को जीना जरूरी है जैसा उसने अपनी लाइफ को जिया था। यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि उसने कभी भी अपनी लाइफ पे प्राइड नहीं किया अपनी लाइफ, जबकि वो तो यीशु परमेश्वर का बेटा था। यीशु जो था वो परमेश्वर का बेटा था, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, उनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी। पर यीशु मसीह ने हमेशा इस बात को ध्यान रखा कि उन्होंने अपने आप को हमेशा हम्बल बना के रखा, उन्होंने हमेशा अपने आप को हम्बल बना के रखा। तो आप और मैं किस बात और क्या बोलना, किस खेत की मूली है जो हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल है, हम बहुत स्पिरिचुअल है, हम बहुत स्ट्रांग है, हम हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है। पर आइए आज इस बात को हम रिमाइंड करें अपने आप को कि नहीं, हम हमें स्पिरिचुअल है, पर सेम टाइम पे हमें अपने आप को स्पिरिचुअल प्राइड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सेम टाइम पे हमें अपने आप को हम्बल बना के रखना चाहिए। सेम टाइम पे हमें किसी को जज नहीं करना है। सेम टाइम पे अगर कोई हम स्पिरिचुअली हमें वीक दिख रहा है, आइए क्यों ना उससे अपने दोनों हाथों से पकड़ के स्पिरिचुअली उससे स्ट्रांग बनाए। पर उस समय हमारे अंदर कभी भी प्राइड नहीं आना चाहिए, हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए।
हालेलुया। मैं आज आपको इस वर्ड से इस बात को कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ राइचियस नहीं बनना चाहिए। डोंट बी सेल्फ राइचियस। हम इस बात को, इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने आप को डो प्राइड, अपने आप सेल्फ स्पिरिचुअल प्राइड नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर स्पिरिचुअल प्राइड प्राइड नहीं आना चाहिए। इस बात को हमें हमारे जीवन के अंत तक याद रखना है। जब हम इस बात को हर समय मेमोराइज करेंगे, इस बात को हम हर समय याद रखेंगे, तो हमें इस बात को समझ में आएगा कि हमें लोगों को साथ लेके चलना है, ना कि हमें उनके ऊपर, अपने ऊपर स्पिरिचुअल प्राइड को दिखाना है। हालेलुया। आइए इस वर्ड को हम यही एंड करेंगे और मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल प्राइड को नहीं लाना है। हमें अपने आप को हम्बल करना जरूरी है। हमें अपने आप को दीन बनाना जरूरी है। थैंक यू जीसस। आइए हम इस वर्ड को एंड करेंगे। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा प्रभु। आज के प्रार्थना निवेदन को मेरे परमेश्वर पिता, आज के सारे वर्ड को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के प्रेयर पॉइंट्स को हम प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आज का वर्ड प्रभु लोगों की लाइफ में, प्रभु जी उस लोमड़ी को, एक जो लोमड़ी जो हमारी बाग को काट देती है मेरे परमेश्वर पिता, और हमें पता भी नहीं चलता है परमेश्वर पिता, उस लोमड़ी को प्रभु हमारी लाइफ से हम यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने की आज्ञा दे देते हैं मेरे पिता। प्रभु जैसे इस पृथ्वी पर आपने काम किया मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु वैसे हम भी करने पाए मेरे राजा। प्रभु जी आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को, आज की सारी परमेश्वर पिता प्रेयर पॉइंट्स को, निवेदन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की वर्ड को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं।